सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महनूर अरशद। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानी बढ़ते हैं। और कराची से खबर है, जहां बोरी बंद लाशों के बाद अब संदूक बंद लाशें मिलने लगी हैं। शहर काद में मिलने वाली दोनों लाशों की शनाख्त अब तक नहीं की जा सकी है। लाशों को प्लास्टिक से एक ही तरह से लपेटे जाने और बदतरीन तशद्दुद की वजह से तफ्तीशकार सीरियल किलिंग का शोबा जाहिर कर रहे हैं। हकाइक से पर्दा उठा रहे हैं दानियल सैयद इस रिपोर्ट में। सियालकोट में IT एक्सपर्ट चोरों की बड़ी कार्रवाई, टेक्नोलॉजी का महारत से इस्तेमाल किया और निजी बैंक की ATM हैक करके 28 लाख रुपए निकाल लिए। CCTV फुटेज 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली। वाकया थाना मुरादपुर के इलाके में हुआ। आपको बताएं कि सियालकोट में IT एक्सपर्ट चोरों की बड़ी कार्रवाई, टेक्नोलॉजी का महारत से इस्तेमाल किया और निजी बैंक की ATM हैक करके 28 लाख रुपए निकाल लिए। साबिक गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद सियासत में वापसी के लिए रास्ते तलाश करने लगे। बैरून मुल्क से पाकिस्तानी सियासतदानों से राबतों के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। साबिक गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद दोबारा से सियासी मैदान में सरगर्म होने के लिए तैयार हैं। बैरून मुल्क से मुख्तलिफ पाकिस्तानी सियासतदानों से राबतों के लिए कोशिश भी कर रहे हैं। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। हसन अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताएगा कौन कौन से शख्सियात से राब्ते हुए हैं अब तक इनके? बिल्कुल, साबिक गवर्नर सिंध है इशरतुल इबाद साहब, जो कि वापस पाकिस्तान की सियासत में अपना इंटरेस्ट दिखाई देते हुए जो है वो हमें दिख रहे हैं। एक जानिब जो है वो हमारे पास भी इतलात आ रही है कि इन्होंने जो गैर फाल सियासी रहनुमा है जो माजी में MQM और PSP के अंदर मौजूद थे, उनसे रब्ता करने की कोशिश की है। और दूसरी जानिब जो फाल सियासी रहनुमा है MQM की, उनसे भी जो है वो रब्ता करने की कोशिश की रही है। लेकिन जो फाल रहनुमा है उन्होंने इशरतुल इबाद से बात करने से गुरेज किया है। इशरतुल इबाद जो है वो 13 साल से शायद अरसा उन्होंने बतौर गवर्नर सिंध गुजारा और जैसे ही वो गवर्नर के ओहदे से फारिग हुए वो दुबई रवाना हो गए थे। तकरीबन 4 साल का वक्त हो चुका है वो इस टाइम दुबई के अंदर कयाम पजीर है और अब तक जो है वो पाकिस्तान लौट आए। अब देखना ये कि आया इशरतुल इबाद वापस पाकिस्तान सियासत पर कदम रखने में कामयाब होते हैं। ठीक है हसन अब्बास, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। MQM पाकिस्तान के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला, फारूक सत्तार ने MQM पाकिस्तान को टफ टाइम देने का फैसला कर लिया। आज इलेक्शन कमीशन में पिटीशन दायर करेंगे। आपको बताएं कि फारूक सत्तार ने MQM पाकिस्तान को टफ टाइम देने का फैसला कर लिया है। फारूक सत्तार इलेक्शन कमीशन में आज पिटीशन दायर करेंगे। MQM पाकिस्तान के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ये मामला है। फारूक सत्तार ने MQM पाकिस्तान को टफ टाइम देने का फैसला कर लिया है। डॉलर की खरीदारी में इजाफे पर FIA मुतहरिक हो गया। FIA ने मनी एक्सचेंज कंपनी से डाटा मांग लिया और डाटा की स्क्रूटनी शुरू कर दी। 10,000 से ज़ायद डॉलर्स खरीदने वालों की स्क्रूटनी की जा रही है। FIA ज़राए के मुताबिक कुछ सरकारी अफसरान ने भी डॉलर्स खरीदे हैं। आपको बताएं कि डॉलर की खरीदारी में इजाफे पर FIA मुतहरिक हो गया। FIA ने मनी एक्सचेंज कंपनी से डाटा मांग लिया। डेंगू वायरस ने बच्चों को भी लपेट में लेना शुरू कर दिया है। लाहौर के अस्पतालों में मुतासरा बच्चों की तादाद बढ़ने लगी है। डेंगू के वार बढ़ने के साथ साथ अद्वियात की किल्लत भी पैदा हो गई। कराची में भी डेंगू के मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा है। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानते हैं। सऊदी अरब में रियाज सीजन 2 का आगाज हो गया। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में 1500 से जायद फनकारों ने हिस्सा लिया। आलमी शोहरत याफ्ता गुलकारों ने भी परफॉर्मेंस दी। आतिशबाजी के शानदार मुजाहरे ने आसमान को कौसे कज़ा के रंगों से भर दिया। तकरीब में 2800 के करीब ड्रोन्स के जरिए सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की तस्वीर को उजागर किया गया। सकाफती फ्लोट्स देखने वालों की दिलचस्पी का सामान बने रहे। हुकूमत भी महंगाई से घबरा गई। वजीर आज़म इमरान खान ने कम आमदनी वाले तबके को पेट्रोल और दीगर अशिया पर सब्सिडी देने का फैसला कर लिया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं कि मोटरसाइकिल और रिक्शे के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी दी जाएगी। अवैस के आने की रिपोर्ट देखिए।
हुकूमत ने मोटरसाइकिल, रक्शा और अवामी सवारी को सब्सिडी रेट पर पेट्रोल देने का फैसला कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और अवामी मसाइल समेत दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान ने कम आमदनी वाले अफराद के लिए पेट्रोल समेत दीगर अशिया पर टारगेटेड सब्सिडी का प्रोग्राम जल्द शुरू करने की हदायत कर दी। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल बोले, दुनिया में महंगाई की लहर का असर पाकिस्तान पर भी पड़ा है, साथ ही एक हफ्ते में महंगाई कम होने का दावा भी कर दिया। जो इस वक्त मुल्क में नाजायज़ महंगाई की हद तक चीज़ें बढ़ रही हैं, यानी एक तो वो कंट्रोल रेट है हुकूमत के, और फिर उसके बाद जो मज़ीद मुनाफाखोर अपने काम कर रहे हैं, उसके लिए ज़ैली कमेटियाँ तश्कील देने का प्रोग्राम बनाया गया है। जो पावरफुल कमेटीज़ होंगी उनके पास इख्तियारात होंगे और वो प्राइस चेक कंट्रोल मोहल्ले लेवल तक पे रखेंगी, जिसमें ख़ास तौर से आटा, चीनी, गंदम, घी, ऑयल और इस तरह की 4-5 चीज़, दालें, इस तरह की चीज़ों के ऊपर कंट्रोल रखने का प्रोग्राम बनाया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने PDM के एहतजाज के खिलाफ PTI के अरकान असम्बली को भी मुतहर्रिक रहने और अपने अपने हलकों में जाकर अवामी मसाइल हल करने की हदायत कर दी। अवैस कियानी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। और वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास में वज़रा भी महंगाई पर फट पड़े। कोर कमेटी अरकान बोले, महंगाई को कम करने के लिए मौशी टीम को हक़ाइक़ सामने रख कर बात करनी चाहिए। हम हलकों में जाते हैं, अवाम महंगाई के बोझ तले दबी हुई है। वफाकी वज़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म को साफ साफ बता दिया कि यूटिलिटी स्टोर्स पर चोरों का राज है। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, सब कुछ चोरी हो रहा है। दही और दूर दराज के इलाकों में यूटिलिटी स्टोर से गरीब आदमी को कोई रिलीफ नहीं मिल पा रहा। इजलास में सिंध के अरकान का पीपल्स पार्टी को निशाना बनाया गया। सिंध अरकान ने वज़ीर-ए-आज़म के सामने पीपल्स पार्टी की शिकायत के अंबार लगा दिए। अरकान बोले, गंदम की सप्लाई रोकने और तरक्याती मंसूबों में पीपल्स पार्टी रुकावट है। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की सिक्योरिटी वापस ले ली। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी दाखिला से राबता कर लिया। शेख रशीद ने मामले को गलत फहमी करार दे दिया। कहते हैं सिक्योरिटी वापस लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर सलीम मांडवी वाला ने सिक्योरिटी वापस लेने की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। अपनी हिफाजत खुद करें। वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन अरकान की सिक्योरिटी वापस ले ली। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी दाखिला से राबता करके उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की इजाफी सिक्योरिटी भी कम कर दी गई। अब उनकी हिफाजत पर पुलिस के 2 एहलकार मामूर हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने 24 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन कमीशन अरकान से सिक्योरिटी वापस लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो भी गलत फहमी है उसे दूर किया जाएगा। उन्होंने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और सेक्रेटरी दाखिला के राबते की तस्दीक भी कर दी। सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर मैंने सेक्रेटरी साहब को, अपने फेडरल सेक्रेटरी साहब नसीम खोकर साहब को कहा तो वो इलेक्शन कमीशन को बताएं, किसी को सिक्योरिटी लेने का सवाल पैदा नहीं होता, खास तौर पर इलेक्शन कमीशन की मदद में। अगर उन्हें और सिक्योरिटी चाहिए तो हम और भी देने के लिए तैयार हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की सिक्योरिटी वापस लेने के मामले से लाइम निकले। कहा, सादिक संजरानी और मिर्जा मोहम्मद आफरीदी से सिक्योरिटी वापस लेने का मालूम नहीं। मेरा नहीं ख्याल, इनका इलेक्शन कमीशन का तो मुझे मालूम है। अगर वो भी ऐसी बात होगी तो सुबह मैं दफ्तर जाके, अगर ऐसी बात है तो उनको वापस बहाल कर दी जाएगी। वैसे मेरे नोटिस में नहीं है कोई बात। दूसरी जानिब साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट और रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर सलीम मांडवी वाला ने ECP अरकान से सिक्योरिटी वापस लेने की शदीद मज़म्मत की। उनका कहना था कि हुकूमती इक़दाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को डराने और दबाव डालने के मुतरादिफ है। इस तरह सिक्योरिटी वापस लेना कई सवालात को जन्म देता है। वफाकी दारुल हुकूमत में बैनुल अक़वामी मयार का शाहकार हाउसिंग मनसूबा मुतारिफ कराने की तकरीब हुई। एडवर्टाइजिंग कंपनी रेवोल्यूशन मीडिया और हाउसिंग कंपनी ग्रीनवुड डेवलपमेंट के माबैन मुआहदा तय पा गया। कारोबारी समझौते पर दस्तखत किए गए। ग्रीनवुड हाउसिंग के CEO राजा खलील, प्रोजेक्ट डायरेक्टर और रेवोल्यूशन मीडिया के CEO मुबीन अहमद मलिक ने MOU पर दस्तखत की और बताया कि दारुल हुकूमत में बैनुल अक़वामी मयार के हामिल रिहायशी मंसूबे की बुनियाद रखने जा रहे हैं, जो पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एक नए ट्रेंड को मुतारिफ कराएगा। ये मंसूबा पाकिस्तान का पहला बायोफ्लॉक हाउसिंग प्रोजेक्ट होगा। सज्जाद अहमद गोंदल, प्रोजेक्ट डायरेक्टर कंट्री हेड ग्रीनवुड हाउसिंग ने कहा कि ग्रीनवुड हाउसिंग मलेशिया, सिंगापुर, कैलिफोर्निया और चाइना की तर्ज पर एक ग्रीन प्रोजेक्ट मुतारिफ कराने जा रहा है। तकरीब में डायरेक्टर डेवलपमेंट शाहनवाज अहमद गोंदल, डायरेक्टर ऑपरेशंस शहरियार अहमद गोंदल समेत ग्रीनवुड हाउसिंग की मैनेजमेंट मौजूद थी।
कराची ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए 40 बसें बंदरगाह पहुंचा दी गई हैं। शहर में ग्रीन बसों की तादाद 80 हो गई है। इससे पहले भी 40 बसें कराची शहर पहुंचाई जा चुकी हैं ग्रीन लाइन की। अब ये बसों की तादाद 80 तक जा पहुंची है। मजीद 40 बसें बंदरगाह पहुंचा दी गई हैं। जहाज़ लंगर अंदाज हुआ है और बसें इस पर मौजूद हैं। शहर में ग्रीन बसों की तादाद 80 हो चुकी है। वाज़ेह रहे कि इससे पहले भी 40 बसें कराची पहुंच चुकी हैं ग्रीन लाइन मंसूबे की, और असद उमर की जानिब से कहा गया था कि जल्द ये बसें दौड़ती हुई दिखाई देंगी। इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। इक़्तिदार बताएगा, मजीद 40 बसें यहाँ पहुँच गई हैं। जब आपका समुद्री जहाज MIVY ओशियन मजीद 40 ग्रीन बसें लेकर कराची पोर्ट की बर्थ नंबर 10 पर अब से कुछ देर कबल लंगर अंदाज हो गया है। यूं कराची में ये पहुंचने वाली 40 बसें हैं। इसका मजमूई तौर पर जो कराची में ग्रीन बसों की तादाद है अब वो 80 हो गई है। गवर्नर सिंह ने भी चंद दिन पहले इस हवाले से एक ट्वीट किया था कि मजीद बसें जो है वो कराची पहुंचेंगी। तो अब से कुछ देर कबल ये जहाज बर्थ नंबर 10 पर लंगर अंदाज हुआ है, जिसके अंदर मजीद 40 ग्रीन बसें हैं। इससे पहले 40 ग्रीन बसें एक माह पहले आई थी। तो कराची में जो ग्रीन बसों की मजमूई तादाद है वो अब 80 हो गई है। और कराची की शहरियों को खुशखबरी है कि अगले माह तक इंशाल्लाह ये बसें सड़कों पर होंगी और आवाम को एक अच्छी सब सहूलियात जो है वो मुयस्सर आएंगी। बहुत शुक्रिया इक़्तिदार अनवर अपडेट करने के लिए। और कराची में खेलों के मैदान भी कचरा कुंडी बना दिए गए। मछेरों की बस्ती इब्राहिम हैदरी में फुटबॉल ग्राउंड में हर तरफ कचरा ही कचरा नजर आने लगा। साथ बहता नाला भी कचरे की वजह से भर चुका है। ताबिश कफीली की रिपोर्ट देखिए। नून लीग ने रावलपिंडी से हुकूमत के खिलाफ तहरीक का आगाज कर दिया। लियाकत बाग मरी रोड ब्लॉक करके हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। लाहौर में हुई बैठक में 22 अक्टूबर को जैन मंदिर पर एहतजाज की हिकमत अमली तैयार कर ली गई। मौलाना फजल रहमान जुमे को कराची में एहतजाज की क़यादत करेंगे। महंगाई ने अवाम के होश उड़ा दिए। अपोजिशन जमातें भी मैदान में आ गईं। रावलपिंडी में महंगाई के खिलाफ नून लीग के पहले पावर शो में लियाकत बाग के अतराफ में रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया गया। महंगाई से तंग मुजाहिरीन रोटियां उठाए हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते रहे। एहतजाज में शरीक लीगी रहनुमाओं ने हुकूमत को खूब अड़े हाथों लिया। एहसन इकबाल बोले, जाली हुक्मरानों को घर भेजने की तहरीक शुरू कर दी। मरियम औरंगजेब कहती हैं, नालायकों को घर जाना होगा, अवाम हमारे साथ हैं। कि अगर इन नालायकों को रुखसत ना किया गया तो ये मुल्क के मसाइल नाकाबिले हल हो जाएंगे। इसलिए PDM की जमातों ने फैसला किया है कि अब हम एक फैसला कुन तहरीक चला के जाली हुक्मरानों को घर भेजेंगे। बच्चे मजबूर हैं, नौजवान मजबूर हैं, डॉक्टर मजबूर हैं, टीचर्स मजबूर हैं। किसी के पास आज जीने का कोई सहारा इस इमरान खान ने नहीं छोड़ा। आज अवाम जो है इस तकलीफ से गुजर रही है। महंगाई क़यामत की तरह टूट पड़ी है। आज नहीं तो कभी नहीं इन नालायकों को घर जाना होगा। लाहौर में एहतजाज की हिकमत अमली तय करने के लिए नून लीग की बड़ी बैठक हुई, जिसमें 22 अक्टूबर को जैन मंदिर पर एहतजाज का फैसला किया गया। हमजा शहबाज कहते हैं, खित्ते में सबसे ज्यादा महंगाई पाकिस्तान में है। गरीब के लिए रोटी पूरी करना मुश्किल हो गया। गरीब आदमी की 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है कि आज लोगों ने कहा कि हम अपना इलाज बंद करते हैं, बीमारी को गले लगाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को भूख से बिलखता नहीं देख सकते। दूसरी तरफ JUI ने भी मुल्क गिर मुजाहरों का शेड्यूल बना लिया। मौलाना फजल रहमान जुमे को कराची में एहतजाज की क़यादत करेंगे। 4 सूबों में रैलियां निकाली जाएंगी। उधर PDM ने इस्लामाबाद में एहतजाज के प्रोग्राम को हतमी शक्ल दे दी। आज 12 कहू और 29 अक्टूबर को नेशनल प्रेस क्लब पर मुजाहरा होगा। खैबर पख्तूनख्वा के लिए भी हिकमत अमली तैयार। 4 नवंबर तक सूबा भर में जुलूस और रैलियां निकाली जाएंगी, जबकि 5 नवंबर को पेशावर में बड़ा मैदान लगेगा। सोशल मीडिया से आगे बढ़कर अपने लिए एक नई शनाख्त पैदा करने का ख्वाब। फेसबुक ने अपना नाम तब्दील करने का फैसला कर लिया। अमरीकी वेबसाइट द वर्ज ने तहलका खेज इंकशाफ कर डाला। फेसबुक को मेटावर्स कंपनी के तौर पर नई शनाख्त देने का फैसला किया गया है। 28 अक्टूबर को कंपनी के नाम की तब्दीली का ऐलान किया जाएगा। और अहम खबर के गवर्नर स्टेट बैंक रजा वाकर ने पाकिस्तान में महंगाई को मसनूई करार दे दिया। कहते हैं जल्द महंगाई पर काबू पा लेंगे। IMF के साथ डील से मुतालिक मामलात मुस्बत सिमत में चल रहे हैं। कोई ऐसी डील नहीं की जाएगी जिससे मुल्क की मईशत को मजीद नुकसान हो। मैनचेस्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान ने FATF की तकरीबन तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। पाकिस्तान FATF के हवाले से मुस्बत इकदामात कर रहा है और जल्द ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा।
अमेरिका में पहली ख्वाजा सरा की 4 स्टार एडमिरल के ओहदे पर तैनाती हो गई। 63 साला डॉक्टर रिचल अमेरिका की पब्लिक हेल्थ सर्विस कमीशन कोर की एडमिरल बन गई। डॉक्टर रिचल की तकर्री सदर जो बाइडन ने की। डॉक्टर रिचल लेवान ने हलफ बर्दारी के मौके पर तकरीर के दौरान इसे अहम और तारीखी मौका करार दिया है। पब्लिक हेल्थ सर्विस कमीशन कोर में 6000 बावर्दी अफसर काम करते हैं। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।